बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ज़ेरे बहस में मैं हूँ आपका मेज़बान जलालुद्दीन बाबर और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और एडिटर पाकिस्तान टुडे जनाब आरिफ निज़ामी साहब। नाज़रीन, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर परवेज़ रशीद साहब ने। आज बात होगी सेनेट इलेक्शंस 2012 के हवाले से जो आज अपने इख्तिताम को पहुँचे। सेनेट इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने भारी अक्सरियत से नशिस्तें अपने नाम की। ये बर्तरी पीपल्स पार्टी को दूसरी जमातों के मुकाबले में आइंदा आम इंतखाबात में क्या फ़ायदा देगी। इसके अलावा हम बात करेंगे सियासत में खुफिया एजेंसियों के किरदार पर, मगर पहले बात करेंगे निज़ामी साहब से आज के सेनेट इंतखाबात के हवाले से। जी निज़ामी साहब, कैसे देखते हैं आप? जी, ये तो बहुत बड़ा मरला है जो अबूर हो गया। बहुत से हमारे तजिया नगारों का ख्याल था कि इससे पहले हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी, और फिर बहुत सारे वाक़यात भी ऐसे हुए जिससे लगता वाकई ये था कि ये सेनेट के इलेक्शन तक बड़े रिंग के पहुँचेंगे। और उसमें देखिए, एक तो मीमो गेट का मामला गर्म हो गया, NRO वाला केस आ गया, फिर ये प्राइम मिनिस्टर के कंटेम्प्ट वाली आखिरी चीज़ आ गई, फिर बाज़ लोग वो जो मेंबर असेंबली जो हैं वो ही डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन हुकूमत ने इसको अपोजिशन के तावन के साथ जो मजमूई सिस्टम है उसको बचाने के लिए कलीदी किरदार अदा किया सियासी जमातों ने। उसमें PMLN को भी क्रेडिट जाता है, मसलन जो 20वीं तरमीम का जो पास करना है वो, और उसके बाद फ़ौज का भी को लग रहा था कि पहले बहुत ज़्यादा ओवरबेयरिंग है, वो उनका पीछे हट जाना, तो ये इलेक्शन हो गए। इसके एक पस मंज़र है कि ये सेनेट के इलेक्शन जो है इनको इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। जब 1996 में बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म हुई तो उससे पहले मेरी कुछ जो मुक़्तदर क़ुव्वतें उनसे गपशप रहती थी, तो उन्होंने कहा यार ये अगर आ गए तो ये तो जरदारी साहब छा जाएंगे सेनेट के इलेक्शन, उन्हें दिल बिकम टू पावरफुल और बहुत ताकतवर हो जाएंगे, तो उनकी छुट्टी करानी है। मियां नवाज शरीफ के साथ भी कुछ किस्म का माजरा एक दफ़ा हो चुका हुआ है। तो इस लिहाज से अब लगता है कि मैच्योरिटी ना सिर्फ सियासी जमातों में आ गई, बल्कि अब इतनी दाल भी नहीं गल रही उन लोगों की जो समझते हैं कि सियासतदान अगर ज़्यादा पावरफुल हो जाए तो सिस्टम को ख़तरा होगा। इस सिस्टम को मेरी राय में एक किस्म की तक़वीत हासिल हुई है, और ये ठीक है कि पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर इमर्ज की है। PMLN को भी फ़ायदा हुआ है इन इलेक्शंस का। क्यूब जो 3 रिश्ते निकाल के ले गई जो अपनी मौजूदा स्ट्रेंथ पे PPP की बैसाखियों के बगैर उनको हासिल नहीं होनी थी। मसलन फेडरल एरिया से मुशाहिद साहब का इलेक्ट होना, फिर कामिल अली आगा साहब का यहाँ से इलेक्ट हो जाना भी एक मौजूद से कम नहीं। बिल्कुल सही बात है। हम सेनेटर परवेज़ रशीद साहब से बात करते हैं। सेनेटर साहब, ये बताइए कि मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली क्या कामयाब रही है इन सेनेट इलेक्शंस में? देखिए, सेनेट के इलेक्शन में कोई ख़ास हिकमत अमली होती नहीं। सेनेट इलेक्शन का फ़ैसला हो जाता है जनरल इलेक्शन जब होते हैं। हमारे यहाँ सेनेट इलेक्शन में जो तरीक़ाकार है वो आपकी जमाती बुनियादों पर जो कुव्वत आपको सूबाई असम्बलियों में हासिल है या नेशनल असम्बली में हासिल है, उसी तनासब से आपको सेनेट की नशिस्तें जो हैं वो सेनेट में मिल जाती हैं। अगर कोई ख़रीदो फ़रोख्त ना हो रही हो, और वो यकीनन वहाँ पे होती है जहाँ पे सियासी जमातें कमज़ोर हैं। मेरे ख्याल में अगर हमें ज़्यादा गुफ्तगू करनी चाहिए, अगर आप इजाज़त देंगे और आरिफ साहब भी मुझे इजाज़त देंगे, तो वो ये होनी चाहिए कि जो सेनेट इंतखाबात में ख़रीदो फ़रोख्त का अमल है ये वहाँ पे ज़्यादा है जहाँ पे सियासी जमातें नहीं हैं। और पाकिस्तान में सियासी जमातें ख़ास तौर पर वफाक की सियासत करने वाली सियासी जमातों को बार बार तोड़ा जाता है, बार बार कमज़ोर किया जाता है, जेलों में डाला जाता है, मुकदमात बनाए जाते हैं, उनसे इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, उनकी तंजीम को मजबूत नहीं होने दिया जाता, उन्हें फैलने नहीं दिया जाता, बड़ा नहीं होने दिया जाता, जिसके नतीजे में जहाँ सियासी जमातें कमज़ोर हैं वहाँ पे ख़रीदो फ़रोख्त का एक अमल जारी रहता है। लेकिन जहाँ जहाँ पे ये सियासी जमातें अपना असर रसूख रखती हैं वहाँ पे आप देखें कि हर एक को उसके हिस्से की नशिस्तें मिल जाती हैं जो अवाम के मैंडेट के मुताबिक होती हैं, कि जो इलेक्शन में लोगों ने फैसला किया होता है उसके निस्बत से। एक तो अपसेट हुआ ना यहाँ पंजाब में, मोहसिन लगारी साहब जो हैं वो इलेक्ट हो गए, और वो कामरान माइकल शायद नाम, कामिल अली आगा भी इलेक्ट हो गए, असलम गिल साहब हार गए। और साथ ये इल्ज़ाम लगा कि जी ये मैंने कामिल अली आगा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें वो मीडिया से बात कर रहे थे कि जी इशारा आपकी तरफ था कि बड़ी इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की है, नाम तो असूलों को लेते हैं। फिर इसी तरह आपके जो एक MP हैं
उन्होंने इस्तीफ़ा पेश कर दिया अपना, जब उनकी राना सनाउल्लाह ने कहा कि वोट दिखाओ, तो कोई अदम एतमादी थी आपको अपने MPs पे, और वाकई यहाँ भी कुछ इस किस्म का अमल चला है? जी, मैं अर्ज़ करता हूँ, कामिल अली आगा साहब तो इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। आज सेनेट के इंतखाब में उन्हें लगाया, जब सेनेट के इंतखाब नहीं होते पिछले 4 साल में वो हम पर इल्ज़ाम ही लगाते रहे, बल्कि पिछले 14 साल से हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। अगर हमें कोई दिलचस्पी होती तो हम शायद किसी दूसरी जमात को, हम यहाँ पंजाब में हुकूमत में, ये दोनों जमातों के अंदर की कोई बगावत है। देखिए ना, असलम गिल को इलेक्शन हराने में मुस्लिम लीग नून की क्या दिलचस्पी हो सकती है? मुस्लिम लीग नून की दिलचस्पी शायद उसको हराने में हो सकती है जो हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन वो तो जीत गया। मैंने यही सुना है कि ये उल्टा काम हो गया कि हराना था कामिल अली आगा को, आपने असलम गिल को। इसका मतलब है कि हमने कोई दखल नहीं दिया, ये उनके अपनी इंटरनल फाइट्स हैं कुछ, जिसकी वजह से उनकी जमात में से 2 उम्मीदवार खड़े हो गए, उनकी ग्रुपिंग्स मौजूद हैं। फिर काफ लीग को तो जमात नहीं कहा जा सकता ना, वो धड़ा था मुख्तलिफ लोगों का। वो बजाते खुद बगावत करके एक मुशर्रफ के कहने पे उन्होंने एक घरौंदा सा बना लिया था। अब वो घरौंदे की कभी एक ईंट निकल जाती है, कभी एक ईंट तो आपके पास आ गई, एक ईंट तो उनके पास आ गई ना, इन द फॉर्म ऑफ द यूनिफिकेशन ब्लॉक। एक लाइक माइंडेड उधर चली गई, फिर बाकी जो क्यू है वो PPP में जम हो गया, तो वो तो बिखर गया। वैसे उनकी इंटरनल फाइट है, हमारा कोई दखल नहीं था। यहाँ पे आज यासिन सोहल का केस भी सामने आया। यासिन सोहल साहब को कहा गया कि वोट दिखाकर कास्ट किया जाए। उसका जवाब उन्होंने यही दिया है कि ये इंटरनल मसला है, हमारा कोई तल्लुक नहीं। लेकिन फिर भी आपने वो देखा तो सही, जो राना सनाउल्लाह ने कभी भी किसको वोट दिया किसको नहीं दिया। नहीं, मेरी यासीन सोहल साहब से बात हुई है। यासीन सोहल के भाई हैं जो बाबर अवान साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं, उनका आपस का बहुत करीबी तल्लक है। रमज़ान गालबन उनका नाम है, मैं जानता नहीं हूँ। परवेज़ साहब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।